आई स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अ सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर, अ स्विच एंड अ डीसी सोर्स अरेंज्ड इन सीरीज। द स्विच इज क्लोज्ड and after an interval reopened. Explain why a spark jump across the switch contacts. कि आपने ये बताना है कि हमारे पास एक सर्किट है जिसको हम आयरन कोर कंडक्टर उसके अंदर ऐड हुआ है और इसके अलावा डीसी सोर्स है जो कि सब के सब हमारे पास एक सीरीज में कनेक्टेड है। अब स्विच जो ही हम क्लोज करते हैं या उसको हम रीओपन कर देते हैं तो हमारे पास स्पार्क की वजह से ना स्विच कॉन्टैक्ट होता है, मतलब कि स्विच का कॉन्टैक्ट है उसके अंदर स्पार्क जनरेट होता है। वो क्या है और वो क्यों जनरेट होता है, आइए इसको सीखते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इस सर्किट को देखें तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि हमारे पास एक सोर्स है, स्विच है और इसके अलावा हमारे पास एक आयरन कोर इंडक्टर है। होता क्या है कि व्हेन अ स्विच इज क्लोज द करंट पासेस थ्रू द इंडक्टर, कि हमारे पास जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट की कंप्लीट होने की वजह से हमारे पास जो करंट है वो इंडक्टर में से पास आउट होता है। द इंडक्टर स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारे पास जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन द स्विच इज ओपनड द करंट डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, कि जब हम स्विच को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो करंट है वो मैक्सिमम से जीरो की तरफ जाता है। एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर प्रोड्यूसेस बैक ईएमएफ ऑफ अ वेरी हाई वोल्टेज, और जो हमारे पास एनर्जी इंडक्टर के अंदर स्टोर होती है वो वेरी हाई वोल्टेज को उसमें बैक ईएमएफ को स्टोर करती है। दिस प्रोड्यूसेस अ स्पार्क अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट, इसकी वजह से यानी कि बैक ईएमएफ की वजह से हमारे पास जो है उस सर्किट के स्विच के अंदर स्पार्क प्रोड्यूस होता है।